प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, जिसकी 8 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 64 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 65, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे। तो देखो m का मान क्या हो जाएगा 12, क्योंकि बंदर कितने हैं 12 इंटू 12 केले, यानी काम कितना है 12 केले, तो काम कहाँ लिखा जाएगा नीचे, W यानी वेज वर्क जो भी हो वो नीचे लिखा जाएगा। फिर 12 मिनट में खा सकते हैं, टाइम भी ऊपर लिखा जाएगा और ठीक है, या मिनट दे रखा है मिनट लिखेंगे, ठीक है। फिर पूछा है 4 बंदर 4 केले, यानी काम कितना है 4, कितनी देर में खाएंगे, समय पूछा है भाई, यानी H2, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, H2 का मान कितना आया 12, यानी 12 मिनट में खा पाएंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8,400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। तो देखो भाई m का मान कितना है 6, यानी 6 व्यक्ति हैं 6 घंटे, यानी h का मान दे रखा है 8, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8,400 रुपये कमाते हैं, यानी वेज मजदूरी, जो पैसे का बात आए जहां भी कहाँ लिखेंगे नीचे 8,400। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। प्रति सप्ताह पूछ रखे भाई, चाहो दोनों में सप्ताह है 7 लिख दो, तो इसमें भी 7 लिखना पड़ेगा, यानी 7 दिन, दोनों में सेम है। अलग अलग होता ना भाई, या तो सप्ताह दे दिया और यहाँ पे पूछ लेता 5 दिन, तो फिर लिखना जरूरी हो जाता। अब दोनों में सेम है, न लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे, तो क्या मान लेंगे W2, यानी W2 का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 से कर दो भाई, 8 कम 8 0, 8 5 40 0, ठीक है। W2 का मान निकालना है, क्रॉस गुणा कर देंगे, यहाँ क्या है 1, इन W2 बराबर क्या हो जाएगा 1050 गुणा में 9, 9 से गुणा करेंगे 0 9 5 45 और 9 1 9, यानी 9,450 रुपये। एक सप्ताह में कितने कमाएंगे 9,450 रुपये, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, एक काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी। कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी। यदि 15 व्यक्ति 1/3 भाग काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं, भाई 15 व्यक्ति किसी काम के 1/3 भाग को कितना दिन में करते हैं 7 दिन में, और काम करवाना है 5 दिन में, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखो भाई m का मान निकालना है M1 का, और d कितना दे रखा है, यानी काम 5 दिनों में समाप्त करवाना है। फिर आगे क्या बता रखा है 15 व्यक्ति, M2 का मान दे रखा है 15 व्यक्ति 1/3 भाग काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं, इन समय लेते हैं 7 दिन, और कितना काम करते हैं 1/3, और काम कितना करवाना है कंप्लीट, यानी एक काम करवाना हुई, ठीक है। तो 3 बटा में है, तो ऊपर क्या हो जाए जाके गुणा में हो जाएगा 1/3, तो 3 ऊपर गुणा में चला गया, ठीक है। तो कैंसिल 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, M1 का मान निकालना है। इस साइड कुछ बचा नहीं, तो क्या जाएगा 3 × 3 9, 9 × 7 63, यानी यदि वो काम 5 दिन में समाप्त करवाना है तो 63 व्यक्ति काम पर लगाने होंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, यदि x व्यक्ति किसी काम को x दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को y आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो देखो भाई x व्यक्ति किसी काम को x दिनों में कर सकते हैं, x व्यक्ति m का मान क्या है x व्यक्ति किसी काम को x दिनों में, यानी d का मान क्या दे रखा है x, तो उसी काम को y आदमी
या y व्यक्ति, तो m2 का मान क्या है, y व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी d2 दिन में। हमें चाहिए d2 का मान, तो y इस साइड आएगा तो भाग में, x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर, y साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में, बराबर क्या है d2। तो कितना समय लेंगे, x स्क्वायर बटा y दिन, x स्क्वायर बटा y दिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या क्या थी, यानी प्रारंभ में कितने बढ़ई थे जिन्होंने 9 दिनों में करने का वादा किया था। तो देखो भाई, हमने मान लिया प्रारंभ में कितने थे, m थे, कितने थे m बढ़ई थे, और कार्य को कितने दिनों में करने का वादा करते हैं, 9 दिनों में, यानी m व्यक्ति करते हैं 9 दिन में। फिर आगे क्या बोला है कि उनमें से 5 अनुपस्थित रहते हैं। भाई टोटल कितने माने हमने m, और m में से 5 अनुपस्थित रहते हैं। मान लो 20 हैं, 20 में से 5 अनुपस्थित रहे, क्या करेंगे, 20 में से 5 घटा देंगे, तो थे कितने m, तो m में से 5 हम घटा देंगे। भाई अब इतने व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति उस काम को 12 दिनों में खत्म कर देते हैं, तो d का मान 12। तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या क्या थी, यानी m का मान पूछा भाई। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा m गुणा 9, तो क्या हो जाएगा 9m बराबर, इससे गुणा कर देंगे 12 गुणा m, यानी 12m माइनस 5 गुणा 12 60। इस साइड 12 प्लस का है, इस साइड आएगा तो ये माइनस का, तो ये प्लस का है, तो 12 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा -3m बराबर -60। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 20 बार में ये कट जाएगा। m का मान कितना है भाई 20। तो वास्तव में कितने, वास्तविक संख्या क्या थी बढ़ेगी 20। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो देखो ये था सिंपल तरीका। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो प्रारंभ में कितने दिनों में करने का वादा करते हैं 9, शॉर्ट ट्रिक है भाई ये 9, लेकिन समय कितना लगता है 12। 9 दिन में करने का वादा करते हैं, लेकिन 5 व्यक्ति कम हो जाते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, उसके कारण 12 दिन में काम समाप्त होता है। इसका रेशियो निकाल लेंगे, कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे 3, और ये 3 से भाग करेंगे 4। ये क्या है, समय का अनुपात 3:4, यानी पहले लगने थे 3 दिन, अब लगे 4 दिन। तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, सदस्यों की संख्या या मेंबर जो भी लिखो, हम लिखो भी, पहले इसका मतलब है व्यक्ति ज़्यादा थे फिर कम, हमेशा उल्टा हो जाएगा 4:3। ठीक है, तो ये दे रखा 9 और 12 दिन, मैंने इनका रेशियो कर दिया 3:4। भाई देखो समय का अनुपात 3 और 4 है, तो सदस्यों का अनुपात हमेशा विपरीत होगा, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो समय कम लगेगा, और व्यक्ति कम है तो समय ज़्यादा। तो देखो 4:3, यानी प्रारंभ में व्यक्ति ये थे, अब हैं ये। कितने व्यक्ति कम हुए हैं 5, रेशियो में कितने कम हैं 1 ही कम है ना, और रियल में कम कितने हैं 5, तो 1 रेशियो का मान कितना है 5। तो क्या पूछा है, प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में कौन से थे, ये 1 का मान 5, तो इसको 5 से गुणा कर दो, कितना आएगा 20। ठीक है, ये पूछे कि कितने व्यक्तियों ने काम किया, तो काम तो इन व्यक्तियों ने किया ना, क्यों 5 तो चले गए थे, तो 3 से इसको गुणा कर दो, 3 गुणा 5 15 व्यक्तियों ने काम किया है 12 दिन में। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20, यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे 20, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था, 300 सैनिक और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन चलेगा। देखो भाई m का मान कितना है, प्रारंभ में कितने सैनिक थे 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था, यानी d का मान है 24 दिन का भोजन था। फिर क्या बोला है 300 सैनिक और आ जाने से,
भाई 300 और आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 पहले थे और अब कितने हो गए, 300 और आ गए। तो जोड़ देंगे 500 प्लस 300 जोड़ेंगे तो 800, क्योंकि भाई ये भी तो थे ना पहले, 300 और आए हैं, इसका मतलब पहले वाली 500 300 और हो गए, टोटल कितने हो गए 800। तो m2 का मान कितना है अब 800। तो भोजन कितने दिन चलेगा, यानी D2 का मान हमें निकालना है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 से 24 को करेंगे 3 बार में। ठीक है, तो 5 गुणा 3 15, D2 का मान कितना आएगा 15 दिन, यानी अब राशन 15 दिन चलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71, एक किले में 700 सैनिकों के लिए 40 दिन का राशन था, 16 दिन बाद 500 सैनिक और आ गए, तो राशन कुल कितने दिन चलेगा। तो देखो भाई 700 सैनिकों के लिए 40 दिन का था, कितने दिन का था 40 दिन का, 40 दिन का राशन था। 16 दिन बाद, तो इसका मतलब 700 सैनिकों ने 16 दिन तो खाया है भाई, वो 16 दिन खाया है ना, तो 16 इसमें से घटा देंगे, कितना बचा 24, यानी अब 700 सैनिकों के लिए 24 दिन का राशन बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है, क्योंकि देखो 700 सैनिकों के लिए 40 दिन का राशन था, 16 दिन बाद 500 सैनिक और आ गए, 500 कब आए हैं 16 दिन बाद, इसका मतलब 16 दिन तक तो 700 जवानों ने राशन खाया है। तो अब कितने दिन का बचा है 24 दिन का, क्योंकि 16 दिन तो खा लिया, तो 24 दिन का बच गया। 700 सैनिकों के लिए 24 दिन का राशन बचा हुआ है। फिर क्या बोलता है, 500 सैनिक और आ गए, तो पहले कितने थे 700, 500 और आ गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे 700 और 500 1200, टोटल सैनिक लेंगे अब 1200, यानी अब टोटल सैनिक है 1200। तो 700 सैनिकों के लिए 24 दिन का राशन बचा हुआ है, और 1200 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा देखो ये, यानी D2 दिन। ठीक है, 2 0 से 2 0, 12 से 2 बार में 24, D2 इधर क्या बचा D2, इधर 7 गुणा 2 14, D2 का मान 14। देखो क्या है ये शेष भोजन का है, क्या पूछा है, तो राशन कुल कितने दिन चला। तो देखो भाई ये तो पूछे ना शेष राशन कितने दिन चला, तो क्या बोलेंगे 14 दिन। भाई 24 दिन चलना चाहिए था, लेकिन वो चला कितना 14 दिन, क्योंकि 500 सैनिक और आ गए थे। लेकिन ये पूछे कुल कितना दिन चला, तो फिर क्या करेंगे भाई 16 दिन तो पहले चल लिया, 16 दिन तो 700 जवानों ने वो खाया है, तो इसका मतलब 16 दिन पहले और 14 दिन बाद में चला है। कुल कितने दिन चला, 16 और 14 को हम ऐड कर देंगे, यानी कुल राशन चला है वो 30 दिन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, एक छावनी में 250 सिपाहियों के लिए 60 दिन का भोजन था, 25 दिन के पश्चात छावनी से 100 सिपाही चले गए, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। भाई देखो 3 क्वेश्चन करवा दिए, तीनों अलग अलग टाइप के हैं, 2 पहले करवा दिए, तीसरा ये है। तो देखो एक छावनी में 250 सिपाहियों के लिए 60 दिन का भोजन था, 60 दिन का भोजन है भाई। फिर क्या बोलता है, 25 दिन के पश्चात छावनी से 100 सिपाही चले गए, कितने दिन बाद गए हैं 25 दिन बाद। इसका मतलब क्या हुआ भाई 25 दिन तक सभी ने वहाँ पे राशन खाया है। ठीक है, तो इसका मतलब कितने दिन और चलेगा 35 दिन, 35 दिन का राशन बचा हुआ है। कितने सिपाहियों के लिए 250 सिपाहियों के लिए, 250 सिपाही, यानी m का मान है 250 और दिन कितने हैं 35। क्यों है, तो देखो भाई 250 सिपाही थे, इतने ही थे ना, और 60 दिन का राशन था, 25 दिन तक खा लिया भाई, 25 दिन खा लिया, तो इसका मतलब 35 दिन का और शेष है भाई। मान लो 2 दिन का राशन है, 1 दिन खा लिया तो 1 दिन का और शेष है, खाया कितने दिन 25 दिन, तो अब कितने दिन का बचा हुआ है 35 दिन का, यानी 250 सैनिकों के लिए 35 दिन का राशन है। ठीक है भाई। फिर क्या हुआ था कि 25 दिन बाद कितने चले गए, तो देखो चले गए 100, तो अब सिपाही कितने बचे, टोटल थे 250, 250 में से 100 घटा देंगे, अब सैनिक वहाँ पे छावनी में कितने हैं 150। फिर 250 सैनिकों के लिए राशन कितने दिन का है 35 दिन का। अब सैनिक बचे हैं 150, तो 150 के लिए कितना दिन चलेगा D2 दिन।
भैया आपको समझाने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है भाई। इसके 150 इसलिए लिखा मैंने, 250 में से 100 घटा दिया, 150। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 और 5 से 5। अब 3 से कैंसिल नहीं होता, तो D2 का मान कितना आ जाएगा देखो भाई, 35 को 5 से गुणा कर दो, यानी ये क्या हो जाएगा 3D2 बराबर 35 को 5 से गुणा कर दो, 5 पंजो 25, 2 15 और 2 17। D2 का मान चाहिए हमें, D2 को एक साइड रखेंगे, 3 इस साइड गुणा में है, उस साइड जाएगा तो ये भाग में, तो 175 को हम 3 से भाग दे देंगे, यहीं पे दे दो भाई। 3 पंजे 15, बचेगा 2, 3 आठे 24, बचेगा 1, 58 से 1/3 दिन। क्या पूछा है, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। भाई शेष तो इतने दिन ही चलेगा, 58 से 1/3 दिन। कुल पूछे तो 25 दिन पहले भी खाया है, 25 जोड़ देंगे। लेकिन क्या पूछा इसमें कि शेष भोजन कितने दिन चला, तो कितने दिन चला 58 से 1/3 दिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, तो N पुरुष N घंटे प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।